नॉर्मल लोग जो कश्मीर की सैर को आते हैं, उनकी आखिरी मंजिल औरंगखेल होती है। जिनके दिमाग में फतूर होता है वो ताऊबड़ तक जाते हैं, और जिनके दिमाग में ज़्यादा फतूर होता है वो शाउंटर वैली की तरफ जाकर कट्टा चट्टा लेक ट्रैक करते हैं। और जो पूरे क्रैक होते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान तक ट्रैकिंग करते हैं। और हम आखिरी कैटेगरी में से हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्कर्दू वाया कश्मीर सीरीज। एपिसोड नंबर 2 में हमने शारदा से शाउंटर वैली के लिए सफ़र शुरू किया और केल में इलेक्शन की वजह से गाड़ी ना मिली तो हम चले गए औरंगखेल में दिन गुजारने के बाद वापस केल में आए, लेकिन तब भी वैन अड्डे पर कोई गाड़ी दस्तयाब ना थी। काफ़ी देर इंतज़ार और कोशिश के बाद आखिरकार हमें एक गाड़ी मिल गई है जो हमें यहाँ से शाउंटर वैली तक लेकर जाएगी। अच्छा जी, अच्छी खासी रिक्वेस्ट और थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट के बाद नसीर भाई हमको शाउंटर वैली के बेस कैंप तक लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। स्पीड ना लेनी उसी ना लेनी फल नहीं निकालती। अच्छा जी, असर का वक्त हो चुका है और जैसे कि पहाड़ों में शाम जल्दी हो जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम 2 घंटों के लिए सूरज की रोशनी दस्तयाब है और तकरीबन 1 घंटे का सफ़र हमें अंधेरे में करना होगा। खैर सफ़र तो ज़्यादा नहीं है, ये रोड की वजह से टाइम लगता है। रोड की सफ़र तो 30 किलोमीटर टोटल है। अच्छा, रास्ता इंतहाई ख़राब है। चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि 4x4 को भी रेस्ट देना पड़ता है, लेकिन लैंडस्केप इतना खूबसूरत है, इतना कि हर मोड़ पर दिल करता है कि बस यहीं रुक जाए। आगे एक चश्मा था, उधर से पानी भरना था, उधर औरतें बैठी हुई थी। सही है, ये भी साफ ही आ रहा है। साफ चश्मा है। अच्छा जी, अब प्लान ये है कि हम रात बसर करेंगे शाउंटर वैली बेस कैंप में। वहाँ पर कोई प्रॉपर होटल नहीं है, बस कैंपिंग साइट है। और सुबह सुबह हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे ताकि दिन के आखिर में हम एटलीस्ट शाउंटर ट्रैप क्रॉस करके अस्तोर साइड पर पहुँच जाएं।
इसके ऊपर से गुजरना है। वापसी आते हैं 4x4 लगा के चढ़ना पड़ता है कुर्सी। ये दुनिया का वाइड पुल है जिसपे 4x4 लगा के चढ़ना पड़ता है गाड़ी को। अच्छा जी, खूबसूरत तरीन मनाजिर और मुश्किल तरीन रास्तों से होते हुए शॉन्टर वैली पहुँच गए हम लोग। और जब यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे मुकम्मल अंधेरा हो चुका था, लेकिन खाना वगैरह आपको यहाँ पे मिल गया, रहने के लिए कैंप भी मिल गया। ये हमारे होस्ट हैं शेर जमान भाई, इन्होंने हमें खाने का इंतज़ाम भी करके दिया और मज़ेदार सी चाय भी दिया। इस वक्त यहाँ पे हमें और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा सिवाय दरिया का शोर है जिसमें से पत्थर कट कट कर वो आ रहे हैं और उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो कल का हमारा टारगेट ही होगा कि यहाँ से हम टॉप क्रॉस करते हुए स्टोर वाली साइड पे जाएंगे, और ये हमारी अब तक की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है जो हम कल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बखैर फ्राम शॉन्टर वैली। रात को हम लोग कोई 8-9 बजे यहाँ पे पहुँचे थे। जो कल का हमारा टारगेट था, अल्लाह का शुक्र है वो पूरा हो गया। और जब हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, कुछ पता नहीं था कहाँ पे हम पहुँचे हैं। समंदर तो नहीं, दरिया का शोर था। और ये बिल्कुल पीछे अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, आबशार आ रही है और वहाँ से ग्लेशियर का पानी आ रहा है। और यहाँ पे आवाज़ें दरिया की इतनी खौफनाक थी क्योंकि वहाँ पत्थर कट कट के अंदर गिरते थे। और जब हम लोग आए थे तो रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था, हम लोग कई दफ़ा पानी से गुजरना पड़ा। बहरहाल यहाँ पे हम पहुँचे और यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी। एक हमारे शेर जमान भाई हैं जिनसे मैंने आपको रात को दिखाया था, उन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा कैंपिंग का सिस्टम शुरू किया हुआ और इंतहाई मुनासिब पैसों में आपको कैंप मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ पे आए तो कोशिश करें टाइमली आएँ। और अभी जो हमारा आज का टारगेट है वो ये है कि हमने टॉप क्रॉस करनी है। लाइफ टाइम ये हमारा एडवेंचर एक्सपीरियंस है क्योंकि ऊपर हमें बर्फ़ मिलेगी, ग्लेशियर्स मिलेंगे और हमने आगे यहाँ से जैसे ये शॉन्टर वैली कश्मीर की आखिरी वैली है और इसको जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे अस्तौर की तरफ निकल जाएंगे, यानी कि हम गिलगित बल्तिस्तान में पहुँच जाएंगे। तो अभी हम कोशिश करेंगे यहाँ से जितना जल्दी निकलें। यहाँ के लोग मशवरा ये दे रखे थे कि अगर ऊपर बर्फ़ है लेकिन ट्रैकिंग टफ़ है और आपके पसीने निकलेंगे क्योंकि आजकल मौसम बहुत साफ़ है और धूप निकल आती है, धूप की वजह से मुश्किल हो जाती है ट्रैकिंग।
तो अब जल्दी से यहाँ से पिक करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये इलाका दिखाता हूँ, इंतहाई खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूँकि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरली जो है ना ये सेव्ड है, अपनी नेचुरल हालत में है। यहाँ पे सिर्फ कुछ मकामी लोग होते हैं, वो भी यहाँ पे टेम्परेरी बेस पे आते हैं। जब ये ऑन सीज़न होता है तो यहाँ पे अपने जानवरों मवेशियों वगैरह के लिए आते हैं। तो थोड़ा सा आपको मैं ये दिखाता हूँ और फिर हम जल्दी से अपनी पैकिंग वैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं। और ये सीन ऐसे जी अल्लाह का नाम लेकर हम लोग निकल पड़े। यहाँ पे हम लोगों ने सब ने रुखसत किया और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और ये हमारे साथ 2 हमारे गाइड और पोर्टर हैं और 3 लोग हम हैं। और तकरीबन 7 बजे का टाइम है। इस सफ़र में 5 बजे शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जगह इतनी खूबसूरत थी, उसको देखने में इतना टाइम लग गया। तो चढ़ाई अभी से काफ़ी सख्त है। अल्लाह से दुआ है कि सारा कुछ खैरियत से हो जाए। अच्छा जी, कोई 15-20 मिनट की ट्रैकिंग की है और एक दफ़ा हम जैकेट के साथ ही जो है ना पसीने बहने शुरू हो गए। थोड़ी सी हाइट पे हैं और मंजर मतलब पहले ही बहुत खूबसूरत था, अभी और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अभी अगर आप ये देखते हैं तो ये बिल्कुल ये सामने आबशार आ रही है और इसका पानी बिल्कुल प्योर वाइट है और दूसरी तरफ से ये ग्लेशियर का पानी आ रहा है और ये बिल्कुल यानी कि बिल्कुल तो नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा ज़रूर है ये भी, और उसका कलर ही बिल्कुल ब्राउन आ रहा है। ये वाइट है और ये ब्राउन है और यहाँ पे आके दोनों ये मिक्स हो रहे हैं। और सामने ये चोटी है, क्या नाम बताया चोटी का? हाँ, हरी पर्वत। ये जो चोटी है इसका नाम हरी पर्वत है और किसी दौर में जब हिंदू लोग यहाँ पे थे तो इसकी पूजा भी की जाती थी, इसी वजह से इसका कोई नाम है। यहाँ पे कोई उनका था बड़ा जिसका नाम हरी था, उसके नाम से इस चोटी का नाम है हरी पर्वत। बेस कैंप से थोड़ा सा तो नहीं, काफ़ी ऊपर आ गए। अभी ये आबशार जो है जो हमें पहले बहुत ऊपर लग रही थी, अब तो तकरीबन हमारे लेवल पे ही हमसे नीचे है। और ये है कि मौसम हमारा साथ दे रहा है, बारिश हो जाए फिर भी हम ट्रैकिंग नहीं कर सकते और अगर धूप होती तो भी और मुश्किल हो जाता, लेकिन बादल बने हुए हैं इस वजह से गर्मी भी नहीं है और धूप की तपिश भी तंग नहीं कर रही है। लेकिन यह है कि ट्रैकिंग की वजह से जैकटें वैकटें में उतारनी पड़ गई हैं, पसीने आ रहे हैं।
मज़ीद ट्रैकिंग करते हुए हम और ऊपर आ गए। यहाँ पे शायद कैमरा कैप्चर कर रहा हूँ, झील नज़र आ रही है। इस झील को स्पून झील कहते हैं और आम ज़ुबान में चम्मच झील कहते हैं। उसकी शेप थोड़ा सा चम्मच की तरह बना हुआ है और उसके नीचे पूरी वादी जो है और ये आबशार। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना मंजर और खूबसूरत हो रहा है। अच्छा जी, ये पूरा ट्रैक खूबसूरत मनाजर से भरा हुआ है, फितरत के रंग बिखरे हुए हैं, बहुत खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत है ये सब। अब इस सारे ट्रैक के अंदर मैं आपको एक और बहुत दिलचस्प चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो आप इन पहाड़ों को देखें, चारों तरफ सब्ज़ है, ट्रैक होके आ रहा है और यहाँ पे अभी तक पूरी बर्फ़ जमी हुई है। नीचे ये नदी है और इसके दरमियान में देखें क्रिकेट हो रही है। ये लोग जनाब यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेडियम बनाया हुआ है, हर बॉल जो है ना वो पानी में जा रही है और उसके साथ उसके बावजूद ना ये लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं उसको। इतना प्यारा स्टेडियम है, देखें एक तरफ बर्फ़, इधर ऊंचे पहाड़, ये वाली दीवार इनकी पूरी इसमें फूल लगे हुए हैं, फूलों वाली दीवार है, नीचे नदी बह रही है और दरमियान में ये क्रिकेट हो रही है। हम लोग काफ़ी हाइट पर हैं, वरना दिल तो यही कर रहा था कि एक मैच जाके ना हम लोग भी इनसे लगाएं। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लोज व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये शॉट लगी है, चौका हो गया, बाउंड्री के बाहर बॉल गया, फिर भी पानी में है। अच्छा शॉट खेला इसने। ये बॉल आई, शॉट मिस कर दी इसने। अब मज़े का काम है ये सब। और फूल देखें, पीले और नीले फूल, ऐसे लग रहा है किसी ने यहाँ पे ना कशीदाकारी की है। जो चादर पड़ी हुई उसके ऊपर खूबसूरत कशीदाकारी हुई है। यकीन करें कैमरे में इतना खूबसूरत नहीं आ रहा जितना ये हकीकत में खूबसूरत है। अच्छा जी, हमें ट्रैकिंग करते हुए तकरीबन 3.5 घंटे हो चुके हैं। काफ़ी डिस्टेंस हम लोगों ने कवर कर लिया, लेकिन अभी तक लोकल गाइड के मुताबिक अभी हमें काफ़ी और आगे जाना है। यानी कि चोटी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है, जिसको क्रॉस करने के बाद फिर हम लोगों ने दूसरी तरफ डाउन द हिल जाना है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बैटरी अच्छी खासी डाउन हो चुकी है, थकावट से बुरा हाल है। लेकिन ये है कि जब आप रेस्ट करने के लिए बैठते हैं तो जो मंज़र होता है वो आपकी पूरी थकावट दूर कर देता है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे पूरा नीचे जो है ग्लेशियर है और पीछे आबशार आ रही है। इसी साइड पे हम लोगों ने ऊपर टॉप पे जाना है। और यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ जो है वो ये गायें हैं, ये यहाँ पे मज़े से चल रही हैं और यहाँ पे हम लोगों की वार्ड लगी हुई है थकावट से। बाकी ये ग्लेशियर है, यहाँ पे आप लोग जब भी आए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये ऊपर सारी बर्फ़ जमी है, लेकिन इसके नीचे से पानी फ़्लो कर रहा है और पानी के फ़्लो होने की वजह से ये नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। कुछ लोग एडवेंचर के लिए इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं तो कभी भी कोई भी ख़तरनाक हादसा हो सकता है, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, आपका पाँव धस सकता है या इवन आप अगर ये बड़ा ग्लेशियर हो तो आप पूरे आप को गिर सकते हो। इस चीज़ की हमेशा एहतियात करनी है। हम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट किया, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं।
वहाँ पर वो दूर जो 2 लड़के नज़र आ रहे हैं और शायद उनके साथ कोई तीसरा भी है। 2 तो हमारे गाइड हैं। एक्चुअली वो हमारे लिए चाय लेने जा रहे हैं। वहाँ पे कोई शख्स है जिसने खैमा लगाया हुआ है और जानवर रखे हुए हैं, तो उम्मीद है कि दूध पत्ती मिल जाएगा। और यहाँ पे इस जगह पे इस वक्त कुछ भी मिल जाए वो मनो सलवा से कम नहीं है। और अभी हमने जो आगे सफ़र करना है, तो ये जो चोटी नज़र आ रही है इसके पार हमने उतरना है। यहाँ से तो करीब लग रही है, लेकिन लगता है कि ट्रैकिंग में घंटा 1.5 घंटा अभी और लग जाएगा और उसके बाद हमारा डाउन हिल सफ़र शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक हमने जितना भी सफ़र किया वो सारा अपहिल था और अब तो चल चल के जो है ना बिल्कुल वाट लग गई है और थकावट की वजह से अम्मा भी याद आ गई हैं। अच्छा जी, हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा आराम। चाय आती है तो चाय पीते हैं और मंज़र एंजॉय करते हैं। आप भी हमारे साथ मंज़र एंजॉय करें। हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारा यह ख्वाबों का सफ़र एक खौफनाक हकीकत का रूप धार लेता है और 1-1.5 घंटे की मुसाफत वो कैसे एक ना ख़त्म होने वाले रास्ते में बदल जाती है। पानी और खाने के बगैर शॉन्टर टॉप की बर्फ़ों से हम कैसे सरवाइव करते हैं, देखते हैं अगले व्लॉग के अंदर, द सर्वाइवर्स ऑफ शॉन्टर टॉप।